यस्टरडे जो मैंने आप सबको कराया था, आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले रोग, ये सारी चीजें कवर हो गई थी। उसके बाद रोगों के वास्तविक कारण में जूता और चप्पल भी था, जो मैंने सही तरीके से नहीं कराया था। मतलब उसके एक पॉइंट रह गया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि एक बार फिर से मैं बताऊं, तो आप सब वहां जाके ऐड ऑन कर लेना। जूता और चप्पल का एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो इसका मतलब समझो सबसे ज्यादा जो संपन्न जो देश था वो हमारा भारत ही था। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ भारत में लकड़ की चप्पल का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी की चप्पल का इस्तेमाल किया जाता था। वो आप ये ना सोचें कि वो गरीबी के कारण की कुछ था नहीं, हमारे यहाँ हर चीज की पैदावार अच्छी होती थी, हर चीज हमारे यहाँ होता था। फिर भी लकड़ी की चप्पल का एक साइंस बहुत ही अद्भुत है। हमारे यहाँ घर बनाए जाते थे मिट्टी के, उसका साइंस बहुत अलग था। और आपने देखा होगा जो मिट्टी के घर होते हैं उनका जो ये ऐसे शेप होता है ना, या ऐसे रहता है, बिल्कुल प्लेन छत नहीं होती उनकी। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। जूता चप्पल हमें कैसे बीमार करता है वो मैंने आपको बताया था, कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलता है। मैं भूल जाऊं इसलिए बोल देता हूँ, एक बार आप लिख लीजिए, सिलिशिया के बारे में आप सबको एक बात बतानी है, तो ये रखना, मुझे याद जरूर दिलाना अगर भूल गया तो। जूते चप्पल पे फिर से आते हैं। जैसे हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलता है, वो पैर के तलवे से निकलता है, और अगर वहां पे कोई चीज है तो वो टॉक्सिन सही तरीके से निकल नहीं पाता, और होता क्या है, फिर से वो हमारे बैक बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, या हम जुराब पहने रहते हैं या जूता पहने रहते हैं, ऐसा ही होता है। तो जो हमारी लकड़ की जो चप्पल हुआ करती थी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता था कि वो ओपन होती थी, खुली रहती थी चारों तरफ से, और उसमें से हमारी बॉडी से जो भी चीज निकलता है तो वो लकड़ खुद उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखती है। ये बहुत बड़ा एक चीज होता था। एक दूसरा बेनिफिट जो जूता और चप्पल का नुकसान है और इसका बेनिफिट है वो बता देता हूँ। जूता और चप्पल पहनने से ज्यादा दिन आप पहन लेते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर पहन लेते हो, तो आपने देखा होगा कि चप्पल हो चाहे जूता हो, वो एक साइड से दब जाता है। एक मिनट। जूता और चप्पल एक साइड से दबने लग जाता है। कोई पुरानी, हाँ ये रखा था, ये चीज है। आप इसका देखो, ये बराबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आप अपनी चप्पल उठा के देख लेना तो आपको पता लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं से एक साइड से दबा ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी में। मान चप्पल है तो और एक साइड से यहाँ से दब जाता है, या बूट है वो साइड से दब गया, तो आप जब चलते हो तो आपके पैर का ऐसे हो जाता है। हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है और पैर के साथ सीधा कनेक्शन है उसका, ऐसे ऐसे जुड़ी है, और ये लेवल पे अगर हम चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। पर अगर ऐसे हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा पुरानी चप्पल होने के बाद ऐसे हो जाता है, उसका सीट जो होता है चप्पल का ऐसा हो जाता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये नसें खिंचती है ना, जो ऐसे आई है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट का भी प्रेशर पड़ा तो रीढ़ की हड्डी को दबा देगी। आज सबसे बड़ी समस्या है, आप जाओगे तो कहते हैं जी रीढ़ की हड्डी दबी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को तो पैरालाइज भी हो जाता है। इसीलिए ये चीज, और चप्पल की जो हमारी होती थी लकड़ी की चप्पल, उसको जितना मर्जी पहनो आप, वो दबेगा नहीं एक साइड से, उसने अपने ही शेप में रहना है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता था। प्लस जैसा कि अभी हम सब करा रहे हैं गुरुकुल पे, आप सब वीडियो भी देख, हमारे पेशेंट आते हैं तो हम उनको गोबर में करंट और उनकी शुगर ठीक होती है ना। तो वैसे ही क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी से टच है तो उसका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रिजल्ट मिलता है। अगर बुरी चीज टच है तो बुरा रिजल्ट देके जाएगी, अच्छी चीज टच है तो अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी में नहाते हैं या पैर जाता है तो हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, या पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही सेम जो है वो, मतलब वो है पानी का, वैसे ही इन चीजों का भी होता है। अब लकड़ किस किस चीज की होती थी, नीम की लकड़ अगर आप पहन रहे हो तो आपको कभी शुगर हो ही नहीं सकता,
ये हमेशा आपके टच में क्या है, नीम है। आप शीशम पहन रहे हो तो आपको जो आज बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियों को लुकोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, लड़कों को दांत की समस्या हो जाती है, वो कभी नहीं हो सकती। उसमें हमेशा आपने पावर जनरेट करके रखना है, ठंडक देनी है। जामुन की अगर लकड़ का बना हुआ आप पहन रहे हो तो वो भी आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपको एसिड नहीं बढ़ने देगा, दिमाग ठंडा रखेगा। ऐसी सारे की लकड़ है, हर सारी लकड़ियों का अपना अलग अलग है। और पहले तो होता था 2-3 तरीके की चप्पलें रखते थे, सब लग रहा है, और दिन के हिसाब से भी चप्पलें चेंज करते थे, इतना बड़ा साइंस था हमारा। बट अभी हम उसको भूल चुके हैं और प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। तो कोशिश करें, बूट तो आपने और ऐसा करें, और घर में अगर अपने चप्पल का इस्तेमाल करना है तो रिक्वेस्ट है, आप लकड़ की चप्पल बनवा लो। और आप ये सोचो घर में लकड़ की पिट की आवाज आएगी। समय के साथ बदलिए, बदलाव मांगता है समय। घर करके तो आवाज नहीं आती थी, आज फर्श पड़ गया तो आवाज आएगी। आप अपने चप्पल के नीचे मोची के पास जाइए, उसको बोलिए छोटे 2 रबड़ लगा, ये चप्पल के नीचे के साइड आप पूरी की पूरी रबड़ लगो, लेदर लगा, आप पैसे आप एक हैंडल नहीं पकड़ सकते, उसके ऊपर लगा लीजिए, जैसा भी आप लगे सही। कपड़े की लगवा सकते हो, लेदर की लगवा सकते हो, चमड़े की लगवा सकते हो, जिसका आपको समझ कीजिए वो आप। बट आप टच है ओल्ड, अगर तो आप रहेंगे। ये चीज का प्रयोग करके देखिए, आप धीरे धीरे जाएंगे। इसीलिए ये बहुत मेन टॉपिक था, इसलिए मैं फिर बैक आया, क्योंकि मैं अपना एक बार देख रहा था सारा क्लास किसी को दी हुई थी, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, तो इसलिए बताना जरूरी समझा। ये आप सब कीजिए। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 2 ही टॉपिक इसके बाद क्लियर करेंगे। आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है आप सबको, तो हैंड रेज करें। मिलन जी, आपका हाथ खड़ा है, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं प्रभु जी, हम ये मतलब कि रेडी के लिए हम हाथ किए थे कि हाँ क्लास शुरू कीजिए बोल के। धन्यवाद प्रभु तो जी। साथ में ना आप क्लिक कर दिया करें, ताकि हैंड जो आपका रेज है वो भी बैठ जाया करेगा उससे। बहादुर पांडे जी का पहले कोई क्वेश्चन आया है, पूछ सकते हैं बहादुर पांडे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। बोले प्रभु जी, अभी ये चप्पल कहाँ मिलेगा प्रभु जी, लकड़ी वाला? लकड़ी का चप्पल ऑनलाइन भी मिलता है, हमारे गुरुकुल में भी मिलता है। हमारे गुरुकुल में तो बांस की चप्पल भी हमने प्रोवाइड कराई थी, पर प्रॉब्लम ये आई कि बांस की चप्पल जब पानी में गई तो वो उसकी जो फिनिशिंग थी वो खराब होने लगी। तो हम लोगों को ऐसा चीज नहीं देना चाहते कि बाद में खराब हो जाए। पर लकड़ी की चप्पल आपको मिल जाएगी कहीं, आपके आसपास में अगर कोई लकड़ का काम करता है तो वो भी बना देगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती है। आप अपने शहर में पंसारी की दुकान पे जाओगे, वहां मिल जाएगी। पूजा की दुकान पे जाओगे, जहाँ पूजा का सामान मिलता है। जी, कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल अपना है, आंखों के आयुर्वेदिक गुरुकुल में मिल जाएगा, वहां से आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देगा अगर आपको चाहिए तो। और हम बीमारी के अकॉर्डिंग चप्पल देंगे आपको, आपको प्रॉब्लम जो है उसके अकॉर्डिंग हम आपको वो चप्पल आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप नंबर बताइए, उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया है किरण जी का, क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, आप सिलेशिया के बारे में बता रहे थे तो। किसके बारे में? सिलेशिया के बारे में आपने बताया नहीं, कह रहे थे सर। हाँ, वो मैंने आप सबको बोला कि अभी तक जो इस चीज से जो अभी चप्पल का टॉपिक बताया हूँ उसके बारे में सिलेशिया में इसके बाद कवर करता हूँ। इस यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो जो अभी समझाया हूँ उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न उठ गया है ना, कि अगर मान लिया जूता के अंदर में कभी कभी अगर नीम का पत्ता डाल दें तो कैसा रहेगा? देखिए, कुछ हद तक आप लोग बताते हैं, मैंने कई लोगों को देखा जुराब के अंदर भी वो ये पहन लेते हैं, अपना करेला डाल लेते हैं, वो एसिड ही बढ़ाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने एक बर्तन लिया और बर्तन को साफ कर दिया, मतलब कुकर है आपके पास, गंदा हो गया और आपने अंदर ब्रश डाला, अच्छी तरह साफ कर दिया, पर पानी को अगर फेंका नहीं तो गंदगी कहाँ पड़ी है? कुकर के अंदर ही है ना, बर्तन के तो अंदर ही गंदगी पड़ी रह गई। वैसे ही हमारा शरीर है, मान लो आपने नीम लगा के उसको एक डिटॉक्स करने की कोशिश की है, उसको निकलने की जगह नहीं है, तो गंदगी तो आपकी बॉडी में ही रह जाएगी ना। तो आप अगर ये सोचें कि मैं जूते के अंदर ये डाल के कर लूं तो वो कहीं ना
ठीक है, कुछ हद तक बेनिफिट दे जाएगा, पर जितना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर सिलीशिया पे चलते हैं। नहीं है? नहीं सर। ठीक है। हाँ, तो सिलीशिया के बारे में बताते हैं। एक बात आप सब कंफर्म कर लीजिए कि सिलीशिया पॉइजन पे वर्क नहीं करता। सिलीशिया जहर उतारने में काम नहीं करता। आज हमारे गुरुकुल में ऐसा हुआ कि किसी को किसी जानवर ने काट लिया था और उनको हमने सिलीशिया दिया तो सिलीशिया वर्क नहीं किया, और फिर गुरुकुल से कॉल आई कि ऐसी ऐसी ने सिलीशिया दे दिया। सिलीशिया डंक पे ही वर्क करता है, मतलब कोई बॉडी, कोई एंटीबॉडी अगर आपके शरीर में घुस गया, कोई चीज, कोई लोहा हो, पिन हो या कुछ भी हो, गोली हो या कोई चीज फंस गई हो बॉडी में, जो फंस गई हो, अगर हम सिलीशिया देते हैं तो उसको निकालता है। बिच्छू पे कैसे काम करता है, बिच्छू को काट के तो वो बिच्छू अपना डंक जो है वो हमारी बॉडी में छोड़ देता है, और उस डंक के थ्रू ही क्या होता है, पॉइजन सप्लाई होता है पूरी बॉडी में। वैसे ही ये जो मधुमक्खियां होती हैं ना, जितने भी डंक वाले जानवर, उनपे सिलीशिया काम करता है। पॉइजन खत्म करने में सिलीशिया काम नहीं करता। एक मिनट। हाँ, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। इस ग्रुप मैसेज आया है कि चतुर्मास में जो मिल्क के बारे में, उसके बारे में मैंने बात करना था। ये सिलीशिया ये काम करता है। तो आज उस पेशेंट को ठीक कैसे किया गया? हमने पहले उनको सिलीशिया दिया, सिलीशिया से वर्क नहीं हुआ, बट ये कंफर्म था कि किसी जानवर ने काटा है तो पॉइजन है। तो तुरंत तत्काल की स्थिति में, अब सांप ने काटा है, किसने काटा है ये कंफर्म नहीं था, तो हम उनको नाजा 200 नहीं दे सकते थे। तो हमने उनका हाथ सिर्फ और सिर्फ गोबर में रखवाया, और गोबर में रखवाने की कितनी देर बाद फर्क पड़ा था जागेश्वर जी? 10 मिनट में फर्क पड़ गया था सर। 10 मिनट के अंदर अंदर हाथ रखवाने से, मतलब पॉइजन पे गोबर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो आप सब ये माइंड में सेटअप कर लें। ऐसा ना हो कि ये किसी जानवर ने काटा, हमें पता ना लगे और हम उसको सिलीशिया दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि आराम नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत हमको नेक्स्ट ऑप्शन पे भी जाना है। ठीक है जी, मिलन जी का क्वेश्चन है, पूछिए। प्रभु जी मेरे को ये प्रश्न हो गया था, तो इसको अपने हैंड को क्लोज कर लिए, यहाँ पे हाथ का निशान बना उसमें। हाँ, किरण जी क्वेश्चन कीजिए। हाथ का निशान को कैसे हटेगा जी? सिलीशिया वाला उतना हमें समझ नहीं आया कि एक्चुअल में किस पे वर्क करता है, किस पे नहीं करता। आप दोबारा बता दो। सिलीशिया वर्क पॉइजन पे नहीं करता, सिलीशिया उस पे काम करता है जैसे कोई भी एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी में, मतलब जैसे कोई पिन घुस गया, कोई शीशा घुस गया, या कोई और चीज आपकी बॉडी में चला गया और वो निकल नहीं रहा है, उसके द्वारा पेन पैदा हो रही है, तो सिलीशिया उस पे वर्क करता है, उस चीज को निकाल के बाहर कर देता है। मतलब किसी भी जानवर या किसी चीज के काटने पे हम सिलीशिया नहीं दे सकते उसको? यार फिर से समझ, कोई भी डंक वाली चीज जो है अगर आपको काटती है, जिसका डंक होता है, जैसे बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो उसकी डंक हमारी बॉडी में रह जाता है और उसके थ्रू ही पॉइजन बॉडी में फैलता है, तो हमें दर्द होता है। अगर हम सिलीशिया देंगे तो डंक निकल जाएगा, पॉइजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिलीशिया किस लिए काम आता है? कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर चली गई उसको निकालने के लिए। बाई चांस जैसे आर्मी में यूज कराया जाता है सिलीशिया, उनको गोली लगती है तो तुरंत उनको सिलीशिया पिलाया जाता है, तो गोली निकलती अपने आप ऊपर आ जाती है, ऑपरेशन करने में आसानी होता है, या अगर सक्षम है उस टाइम आर्मी जो फौजी भाई हमारे, तो वो खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, सिलीशिया का काम क्या है? आपकी बॉडी में कोई भी चीज अगर एंटर हो गई है तो नाजायज चीज जो बॉडी की नहीं है उसको धक्का देके बाहर निकालनी। ठीक है, एक्सीडेंटल के दौरान क्या होता है, कई बार कोई चीज ऐसी जगह फंस जाती है जो निकलती नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमको ये करना पड़ता है, सिलीशिया देना पड़ता है, ताकि वो चीज जो बॉडी के अंदर फंसी है, ज्यादा गहरा ऑपरेशन ना करना पड़े, अपने आप बॉडी उसको बाहर फेंक। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है सर। हरे कृष्णा।
जी बोल रहे हैं कि कोई बच्चे अगर कोई कॉइन निकल जाता है और निकलने क्रम फंस गया है गर्दन में, तो फिर सलिसिया देने के बाद निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ जी जी आ जाएगा। धन्यवाद सर। जी ऋषि जी क्वेश्चन करें। हरे कृष्ण जी, कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है कौन सा क्या काटा, कहीं जा रहे हैं पैर में कुछ काट दिया है, तो उस केस में बस क्लास कंक्लूजन है। और दूसरा क्वेश्चन था सिलिसिया का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जैसे आप जैसे कि हमारा मधुमक्खी काटा तो क्या किया, जैसे हमारे बॉडी को एसिडिक कर देता है, इस कारण बॉडी में जलन होने लगता है, तो उस केस में सिलिसिया का मैकेनिज्म क्या है। पहला जो कि अननोन, हमको मालूम भी नहीं है, और उसका कोई हार्ड इफेक्ट हो, दवा ले रहे हैं उसका कोई हार्ड इफेक्ट नहीं हो। देखिए हरे कृष्ण। फिर से समझिए। हरे कृष्ण, देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिलिशिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी में। एक पहली बात ये याद कीजिए। दूसरा क्या है, सिलिशिया का काम क्या है, किसी भी चीज को बाहर से चीजें आई हैं उसका देख के फिर बाहर फेंकना। वो कोई चीज हो, कोई जानवर ने खाया या कोई चीज ऐसी लगता है, कुछ भी है। जैसे बताया था क्लास में कि किसी के नाक में मोती गया था, ठीक है, तो उसको सिलिशिया दिया गया, मोती बाहर आ गया। ये हमारे शिवनाथ जी के ही पेशेंट थे, वो ये डॉक्टर जी हैं, एक पेशेंट आया था, तो हमारे गुरुकुल से इन्होंने संपर्क किया और उनको गुरुकुल की तरफ से ये प्रोवाइड कराया गया और निकल गया। बाहर की चीजों को धक्का देके फिर से बाहर फेंकना वो सिलिशिया का काम है, पॉइजन को खत्म करना काम नहीं है। बट आप कह रहे होगा हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज हो गया है, किस चीज ने काटा है ना। तो आप सिलिशिया देके देख लीजिए। अगर डंक वाला है, पहली बात तो साफ पता लगता है, डंक वाले जानवर का काटा हुआ, दांत वाले का काटा हुआ साफ पता लग जाता है। दांत होंगे तो 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, एक तो होगा नहीं, एक है तो डंक है, ठीक है। इतना तो हमें देख के पता लग जाता है अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो। फिर भी अगर आप तो रुस्तान नहीं है, उसके बाद में करना क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप से आज गोबर पे गए, अब नहीं लगा काटा है गोबर लगा के देखते हैं, या पॉइजन अगर फैल रहा है तो उस आदमी की आंखें बंद होंगी, वो हमको पता लग जाएगा, बॉडी नीली पड़ने लग जाती है, हार्ट बीट कम होने लग जाता है। तो आप डॉक्टर हो तो इतना तो पता लगेगा, उसके बाद हमने क्या क्या ट्रीटमेंट देना वो ट्रीटमेंट में सीखेंगे। ठीक है ऋषि जी। ओके प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। क्लास को नहीं पड़ता। हाँ शिवनाथ जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति का पैर टूटा हुआ है, हरे कृष्णा, हाँ हाँ बोलिए, पैर टूटा हुआ है तो उसमें अगर रड डाला हुआ है प्रभु, तो अगर वो भी तो शरीर के बाहर का चीजें हैं वो चीज, नहीं, और फिर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर देखिए इतनी फोर्स से भी बाहर नहीं निकाल देगा कि रॉड पड़ चुका है उसको और आपने उसको सिलिशिया दिया तो उसका रॉड निकल जाएगा। जब रॉड डाला गया तो ऑपरेट करके उसको फिक्स कर दिया गया है, वो ऐसे ही नहीं कि छोड़ दिया गया वहां डाल के, किसी के साथ अटैच नहीं किया गया है। यही कहना चाह रहे लगते हैं थे। जब रॉड डाला जाता है तो पेच लगते हैं। जी, जिसे मैंने कुछ फंसा हुआ निकालने, उसको निकालने के लिए दिए और निकल गया दूसरा कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है जी सर। ऐसे वो सलेसिया दिए उसको दिए, कुछ फंसा हुआ है, इसके लिए हम दिए सलेसिया की ना वो रड ना निकल जाए, ये हम कहना। शिवनाथ जी एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अगर जागेश्वर जी आपको सुना है इनका क्वेश्चन तो बताएं। जी सर, बोल रहे हैं जैसे प्रभु जी का कहना है कि जिस कारण हम दिए हैं वही कारण निकलना चाहिए। जैसे हम दिए हैं, मान लीजिए कुछ गला में फंसा है इसके लिए, और पता चले रड डाला हुआ है, वो रड नहीं निकल जाए, तो प्रभु जी का। देखिए वही मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब हम फिक्स तो उसको फिट किया वो, और ये तो है नहीं कि आज ही रॉड डलवा लिया, उस पे मसल वर्क हो जाती है, मसल को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में भी गया तो उसको मसल ने जकड़ा नहीं है, वहां पेन है, उस स्वेलिंग है, वो सब बॉडी है ना, वो जगह आज लगाए पेड़ 10 साल से है, दोनों को उखाड़ेंगे तो कितना समय लगेगा दोनों को उखाड़ने में। जो आज लगाया हो तो 5 मिनट में भी उखड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों ने अभी पकड़ा नहीं है। और जो 10 साल का पेड़ है वो उसने तो जमीन के कितने अंदर तक अपनी जड़ बना ली। वैसे ही जो रॉड हमने पहले कभी ऑपरेट करवा के अंदर डाला है, उसके ऊपर मसल आ जाती है, कवर कर लेती है। वो इतनी जल्दी नहीं कि आपने एक ड्रॉप डाला और तुरंत के तुरंत निकल जाए,
है ना, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा लोगों को मारना जो रोड लगा के घूम रहे हैं उनके पानी में, तो में शायद तो पता ही नहीं लगेगा, पता लगे रोड चलते चलते निकल जाए उनकी, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, पता लग गया। ठीक है बता जी। जी, और किसी का प्रभु जी हमारे यहाँ पर मधुमक्खी काट के पति पत्नी के जान तक चल गया है ना, तो मधुमक्खी अगर दौड़ा रहा है तो उपाय क्या करें? दौड़ा रहा है तो दौड़िए। तो जान चल गया है पति पत्नी का दोनों का। हाँ, अगर मधुमक्खी दौड़ा रही है तो दौड़िए, तो क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ उसमें ऐसे आयुर्वेद क्या करेगा? नहीं, ऐसे गांव के लोग बोलते हैं कि वो 1 फीट से नीचे नहीं आता है बोलते हैं, अगर जमीन में लेट जाने से वो उतना नीचे नहीं आएगा बोलते हैं। कहाँ तक सही है? पानी के ऊपर भी, अगर आप पानी के अंदर भी घुस जाते हो तो ऊपर भी खड़े रहते हैं कि अब ये जैसे ही निकलेंगे तैसे ही काटा जाएगा इनको। हाँ, तो जंगल में इस तरह घटना हुई है हमारे गांव में। हाँ, ये होता है। इस केस में अगर आप उनको सिलिशा देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। और अगर आपका क्वेश्चन है तो क्या किया जाए, तो आप शिलाजीत खाइए। अगर मधुमक्खी दौड़ाएगी तो शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन किए रहोगे तो जीत सकते हो शायद उनसे भागने में। किसी का? हाँ, वसुंधरा जी का। सर अगर हम सिलिशिया दे रहे हैं किसी पर्सन को तो कितनी देर, मतलब कितनी जल्दी इसका इफेक्ट आएगा, कितनी देर बाद इसको देना है? 10-10 मिनट में देना होता है, 10-10 ड्रॉप देनी होती है, 3 बार देना होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट कह देता है कि ठीक है, मुझे आराम है। आपको पहले डोज से फर्क पता लग जाएगा। पहले आपने दिया तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप 10 से 15 ड्रॉप बढ़ा सकते हो, 8 मिनट में दे सकते हो, 6 मिनट में दे सकते हो। कंडीशन देखनी पड़ती है आपको अपने पेशेंटों की, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? शिवनाथ जी। जी शिवनाथ जी बोलिए। बोलिए जी। कि जैसे गोबर का लेप लगाने के लिए बोले कि जहाँ पे भौरा काट दिया लगा सकते हैं। हरे कृष्णा जी 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 जी। तो फिर अगर मान लीजिए आँख के पुतली वाला भाग पर अगर भौरा काटा है तो फिर गोबर के लेप लगाने से अगर उसका जो रस है अगर आँख में जाता है तो नुकसान करेगा या नहीं? गोबर का रस आंख में नुकसान नहीं करेगा। गौमूत्र भी अगर आप आंख में पड़ता है तो नुकसान नहीं करता, उल्टा फायदा ही करेगा। मोतिये वाले को अगर आप गौमूत्र डाल देते हो 3 महीना, काला मोतिया या चिट्टा मोतिया, तो ठीक हो जाता है। धन्यवाद सर। जागेश्वर जी का क्वेश्चन था? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लास्ट बात कर लेते हैं ये चतुर्मास के बारे में ना। जैसा बताया कि चतुर्मास या दूध से बनी हुई कोई भी चीज का सेवन नहीं कर सकते, है ना, मैसेज डाला था मैंने। तो लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि जो प्रसाद बन के आता है मंदिर में, 5 तत्व जिसमें मिलाए जाते हैं, दूध, दही, शहद, पानी, है ना, ये चीजें मिलाई जाती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे किसी ने एक दिन पूछा था कि दही का मतलब क्या हम इस समय छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैंने बताया था ये इसलिए रिपीट मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म हो जाए कि छाछ का प्रयोग आप सब दोबारा मतलब कर सकते हैं। और जैसा बताया था कि पंचगव्य में तो आप कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में आप पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कंफर्म है कि पंचगव्य क्योंकि प्रसाद का रूप बन के आता है, उसके लिए कोई वो 2 चीजें नहीं है कि आपने इस मौसम में करना है कि नहीं करना है। और तीसरी बात ये बताता हूँ, अगर आप दूध का भी प्रयोग कर रहे हो और मजबूरी है, कोई पेशेंट है उसके लिए दूध का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो उसके साथ अगर आप कोई दवाइयां मिला के दे रहे हो तो दूध अपना जो व्यवहार है उस चीज को चेंज करेगा। आप जिस चीज में मिलाओगे उसके साथ चेंज करेगा। अकेला दूध या दही जो भी है वो नुकसान करेगी। जैसे अभी मैसेज जो भेजा था उसमें मिठाइयां वगैरह बताई हुई हैं, तो इन सब चीजों में दूध होता है। दूध के साथ अगर आप चीनी मिलाते हो तो वो भी नुकसानदायक है, चावल मिलाते हो तो वो भी शुगर कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है, या जो भी है। हम बाद में इसमें मिठाई के लिए जो भी एसेंस वगैरह यूज करते हैं सब प्रॉब्लम करती है, इसीलिए ये चीजें मना की गई हैं। पर आप छाछ का प्रयोग फिर भी कर सकते हो क्योंकि छाछ
अब काफी क्वांटिटी में वो कम होता है। और बाकी मैं एक दिन सिर्फ मिल्क पे बात करूंगा, फैट वगैरह कितनी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कौन सी फैट जरूरी है, प्रोटीन जैसे जरूरी होती है तो कौन सी प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। प्रोटीन भी कई तरीके की चीज होती है ना, किस किस चीज से क्या बनना चाहिए, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सबको ये कंफर्म हो जाए कि हमें जरूरत क्या है। और एक लास्ट बात एक और बता देता हूँ, ग्रंथों के हिसाब से अगर मोटिव बड़ा है ना हमारा कि हमने कोई बड़ा काम करना है, तो उसके पीछे अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे अब मुझे पॉइजन ही खत्म करना है, जैसे हमने आपने पॉइजन पी लिया तो आपने 1.5 कटोरी से ज्यादा अगर घी लिया तो आपको तो ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर अगर आपको पॉइजन खत्म करना है तो हमें उस कंडीशन में 1 कटोरी घी पीना पड़ता है। आज शायद ज्वाइन नहीं है हमारे एक है इसी में, तो गलती से ने दे दिया था पॉइजन जो शुद्ध रूप में था, और उनकी आंखों की रोशनी उसी टाइम डाउन हो गई थी और उनको पता नहीं लग रहा था। उनको हमने घी पिलाया और कोई खास ऐसा नहीं किया, कॉल आई कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और उनको घी दिया गया और ठीक है 2-4-10 दिन के अंदर अंदर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बिल्कुल फिट है। तो इस कंडीशन में मतलब बड़े काम के लिए छोटी मोटी चीजें को अवॉइड कर देना चाहिए। और जैसे हमारे पास लगातार रेगुलर चलना ही चलना है और एक रूटीन बॉडी की बन चुकी है, तो उसमें कंडीशन में आपने अगर छाछ ले रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। और एक चीज और लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट का, इसके बाद क्लास ओवर कर दी जाए। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ लेता हूँ। ये पत्ता है, एलोवेरा के बारे में बात करता हूँ। एलोवेरा आज सिर्फ सिंपल सा बता देता हूँ एलोवेरा यूज करने का तरीका। एलोवेरा ऐसा मतलब एक समझो ऐसा त्रिकोण में होता है और यहाँ से हमने उसको कट करना होता है। कट करने के बाद जैसे नीचे से हमने काट लिया तो ये ऊपर का पॉइंट ऐसे पकड़ के हमने रात भर एलोवेरा को टांग देना है, या 6 घंटे के लिए, रात भर हो चाहे दिन भर हो, आपने 6 घंटे के लिए उसको टांगना है। उससे क्या होगा, एलोवेरा में से येलो कलर के कुछ लिक्विड पदार्थ निकलेंगे और उसके बाद हमने इस एलोवेरा को यूज करना है, तभी हमें एलोवेरा का बेनिफिट होगा, नहीं तो हमें उसका नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, कईयों की स्किन काली हो जाती है, कईयों के बाल झड़ने लग जाते हैं, कईयों का एसिड बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इस तरीके से प्रयोग करने से एलोवेरा हमेशा रिजल्ट देके जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना आज क्लास को यहीं पे विराम दिया जाए। बहादुर जी। जी अभी के समय में दूध के साथ में हल्दी मिला के पी सकते हैं चातुर्मास? रात के समय आप ले सकते हैं, क्योंकि दूध में जब आपने नहीं मिलाया ना तो दूध अपनी तस्वीर चेंज करेगी। ठीक है, ठीक है प्रश्न। हाँ जीवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एलोवेरा का यूज कैसे करना है? अभी तो बताया। और किस चीज में ये काम आएगा? किसी भी चीज में, मतलब अब एलोवेरा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आज मतलब उसको प्रयोग करने का बता दिया हूँ। अब फेस पे कई लोग लगाते हैं, कई बालों में लगाते हैं, कई लोग सब्जी बना के खाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है। तो किस किस चीज में प्रयोग होगा क्या है कल बताऊंगा। आज जैसे बताया था कि उसको काट के हमने एक दिन ऐसे सुखाना होता है, उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, और क्यों किया जाता है इसके बारे में भी कल बताऊंगा जी। ये आपका याद दिलाने की जिम्मेवारी है कि एलोवेरा के बारे में कल चर्चा हुई थी, आज उसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, विवेक जी। विवेक जी का क्वेश्चन था? नहीं था। किसी और का? प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु मैंने ये पूछा था कि मतलब लटकाना है एलोवेरा जेल एलोवेरा को, तो ये 6 घंटा का, तो मतलब इसका मतलब किस मतलब कहीं भी ऐसे छिलके लटकाना है या ऐसे ही कट करके? छिलके नहीं लटकाना है, आपने एलोवेरा लिया, उसको नीचे से कट किया, कट करके बस लटका देना। जो नीचे का पार्ट कटा हुआ है ना, उसी से उसका येलो, आप नीचे कटोरी रखोगे तो आपको येलो कलर का लिक्विड मिलेगा। ठीक है, उसको रखना, उसका आपको प्रयोग बता देता हूँ। उसको आप किसी भी बोतल में डाल के रख लीजिए, पानी थोड़ा डाल के ऐड करके, फिटकरी का पानी डाल के उसको हिला के, कहा जहाँ स्प्रे करोगे वहां चींटी मकोड़ा कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे, छिपकली वगैरह भाग जाएगी। ये करके देखते हैं, नया प्रयोग आ गया आपकी वजह से। धन्यवाद जागेश्वर जी, इसका प्रयोग कर डालना आप।
ठीक है धन्यवाद। हाँ, क्योंकि अब बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। एलोवेरा एक जंगली पौधा है और सभी पौधों का दिमाग होता है अपना, और उसको अपने आप को बचा के रखना है। तो बचा के रखने के लिए उसने कांटे बनाए पहले, फिर कांटों से उसका काम नहीं चला तो उसने इस चीज को एक केमिकल प्रोड्यूस किया। ये पॉइजन है, एक तरीके का जहर है, जो इंसानों को तो नहीं पता लगता। इंसान के सबसे कम दिमाग होता है, जानवरों को सूंघ के पता लग जाता है कि भाई इसमें पॉइजन है, इसको नहीं खाना है। तो वो अपने आप को कवर करने के लिए उस पॉइजन को रखती है। और हम क्या करते हैं, एलोवेरा को काटे, बीच से लगाया और अपने फेस पे रब किया, हाँ जी सबसे सुंदर हो जाएंगे। और फिर पता लगता है कि चेहरे का काला हो रहा है या कुछ हो रहा है। या कई लोग खाते हैं एलोवेरा को, कई लोग बालों में लगाते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं एलोवेरा के, तो वहां प्रॉब्लम पड़ती है। कई कंपनियां भी ऐसी ही करती हैं, मैंने देखा है। उसको कट करते हैं, बीच से फाड़ते हैं और तुरंत बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं किसके अंदर पॉइजन भी होता है। और इस एलोवेरा जंगल में उसी पॉइजन के कारण बचा रह सकता है, तो उसके पास कीड़े मकोड़े कुछ जाते नहीं है। तो अभी जो मैंने बताया कि वो लिक्विड जो इकट्ठा होगा येलो कलर का पदार्थ, उसके पास कीड़े मकोड़े नहीं जाते, तो ये हमें ट्राई करना चाहिए। उसमें पानी डालें, स्प्रे करके देखें कहीं ऐसी जगह पे, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। अगर ये कामयाब हो गया तो एक चीज और ऐड हो जाएगी अपने नॉलेज में। ऋषि जी हैंड, हाँ ऋषि जी क्वेश्चन। हरे कृष्ण बोलिए। कोई आजकल देखते होंगे कि बहुत सारा मतलब कि पार्कों में सब लोग घूमने जाते हैं, उसमें एलोवेरा का, नीम का, पीपल का सबको मिला करके जो मिक्स करके बोलते हैं कि बहुत आयुर्वेदिक चीज है, लेकिन क्या वो सरासर गलत है ना? नहीं मतलब मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, आप धीरे धीरे अच्छी सिटी में रहते हैं अमृतसर जो भी है, वहाँ पर पार्क में जाएंगे बहुत सारा मिलेगा कि एलोवेरा को यूज करता है, नीम को मिलाता है और सबको मिक्स करके पिलाता है लोगों को, है ना? तो ये गलत है ना? पिलाते हैं जो पार्कों में पिलाया जाता है ना। हाँ वो प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। देखिए गलत कैसे है मैं बताता हूँ। लोगों को पता नहीं लगता किसके अंदर क्या बीमारी है, और हम जाके उसके साथ कौन सा डिस्कस करते हैं कि हमको ये बीमारी है। नीम जैसे बताया, अगर आप नीम ज्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा कर देगी, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, आम बात बनने लग जाते हैं, हमको बहुत सारी समस्या आ जाती है। एलोवेरा उसके साथ मिक्स कर रहे हो तो एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे ग्रंथों से आया है, उसका एक लेवल ही अलग है। हम ऐसे नहीं उठ के कि किसी को कोई भी पत्ता दे देंगे। 12 पत्तों वाला जो हम कराते हैं पानी में, जिसको उबाला जाता है जिन 12 पत्तों को, वो उनकी पोटेंसी बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वो डाइजेशन लेवल पे हो जाता है। कोई भी चीज को नहीं पचता अगर उसको पका के खाया जाता है, दाल को, चावल को, किसी भी चीज को पका के क्यों खाया जाता है? क्योंकि वो ऐसे नहीं पचेगा तो ऐसे नॉर्मल पच सकता है। इसीलिए हम जो 12 पत्तों को बताते हैं, जूस उबाल के बताते हैं, ताकि वो बॉडी में आराम से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। ये गलत है जो लोग जाके कहीं से भी कोई जूस उठाते हैं और पी लेते हैं। कुछ पत्ते बहुत सही होते हैं, जैसे दूब घास है, उसमें बीट ग्रास यूज करते हैं, बहुत अच्छा है। बट किसी में हल्दी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने कौन सी डिग्री की है इस पे। आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चला है, लोग जाते हैं बस पी के चले आते हैं, वहां प्रॉब्लम करता है। वसुंधरा जी का क्वेश्चन है। सर जैसा कि आपने बताया कि जी वसुंधरा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि इस मंथ में दूध नहीं पीना, तो अगर हम ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, तो जिसमें कि पित्त का प्रकोप रहता है, तो दूध तो पित्त को कम करता है ना, तो क्यों नहीं पीना दूध इसमें? फिर इसका रेफरेंस क्या है? अभी प्रॉपर शरद ऋतु स्टार्ट नहीं हुई है, उसके कारण ये बताया जा रहा है। ये 15 दिन के बाद, ये जो 15 दिन चल रहा है, इसके बाद स्टार्टअप होगा जो सर्दी का जो सही समय चल रहा है ये। ठीक है सर। हाँ, फिर भी दूध क्यों नहीं पीना? दूध क्यों नहीं पीना, ये हमारे ग्रंथों का फार्मूला है। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जब हम दिन पे जाएंगे तो हम दिन के हिसाब से भी बात करेंगे। ये ज्योतिष वाला टॉपिक मैं आप उन्हीं को दिलाऊंगा क्यों नहीं पीना, और ज्योतिष के अकॉर्डिंग है। कौन से ग्रह प्रबल होते हैं इसमें, कौन से डाउन जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। और फिर आयुर्वेद का भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा इसमें। ठीक है, ओके सर। और सर आपने कहा था ना कि ईयर मसाज के लिए एक बार क्लास में याद करवाना कि वो टेक्निक कैसे करनी है, तो वो एक बार प्लीज बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे किसी को राइट अगर ईयर में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में है, जिसमें है, तो हमको इस कान में प्रॉब्लम है तो हमें जो दवा डालनी है, डालने वाली, वो इस कान में नहीं डालनी है, हमको पहले इस कान में डालनी है। आपने कान ऐसे रखा या लेटे, उसमें हमने ड्रॉप डाला, उसके बाद क्या नाम है, 1 मिनट बाद हमें कान सीधा कर लिया, फिर दोबारा इसमें डाला। और
डालने से पहले देखिए आप हल्का फुल्का मसल को ओपन किया जाता है, बहुत नॉर्मल। आपने हल्का हल्का अपने कानों की ये चारों तरफ आपने इन मसल को ओपन कर दिया, जिसके कारण जो जकड़न होती है अंदर कान की वो खुल जाते हैं। और उसके बाद आपने इधर डाला, अगर इधर प्रॉब्लम है 1 मिनट के बाद ये डालना है। ये दोनों एंटीक होते हैं। जब कान में आंख में डालोगे कोई चीज, अगर अच्छी चीज है तो आपको गले में फील होगी, कान में डालोगे गले में फील होगी। तो ये एक दूसरे से जुड़े और रॉन्ग कनेक्शन होता है। जैसे अगर किसी को हार्ट का अटैक पड़ता है तो राइट साइड पैरालाइज होता है और ब्रेन का होता है तो लेफ्ट साइड होता है, ये क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो ऐसे है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? कि क्लास ओवर कर दी जाए, बहुत टाइम हो गया।